बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 16। हमें ये फंक्शन दे रखा है ना, इंटीग्रेशन करना है। तो हिंट हमें क्या दे रखा है, हमें मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। किससे? x की पावर n-1 से। तो लिखते हैं यहाँ एंड डिनोमिनेटर किससे करनी है? x की पावर n-1 से करनी है। तो करते हैं, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर n-1 की, तो क्या रहेगा? x की पावर n-1 रहेगा। अपॉन में मल्टीप्लाई करो, ये x ये वाला लिखा, ये वाले मल्टीप्लाई करें x की पावर n-1 से, ब्रैकेट x की पावर n+1 dx। अब ये देखो, जब बेस सेम, इसकी पावर क्या 1 है ना, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। ये 1 है प्लस n-1। अब ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सिर्फ क्या बचा? n बचा। x की पावर n-1 क्या बचा? सिर्फ n बचा। तो x की पावर n बचा है, x की पावर n+1 dx। समझ में आया आपको ये? अब यहाँ देखो कि जो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है? x की पावर n-1 होता है। तो ये प्रेजेंट है ऊपर, तो इसका मतलब हम इसे t मान सकते हैं। तो पुट कर लो x की पावर n इक्वल टू t। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, dx इक्वल टू dt। अब यहाँ n तो नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसके अपॉन में आ जाएगा dt के। तो यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं? dt अपॉन n। तो n क्या है? कांस्टेंट है, तो इसे बाहर ले लो, ये n बाहर आ जाएगा, ठीक। ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? dt, और यहाँ हमने x की पावर n को t मान लिया है, तो t+1 ये हो गया। अब इसे हम क्या, जो हमारे पास ये बन गया, अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ क्या है, ये t और t+1 है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन t, इसके अपॉन में t आएगा और b के अपॉन में आएगा t+1। तो यहाँ हमें क्या करना है? एलसीएम लेंगे, ये तो सेम रहेगा एज इट इज। एलसीएम आएगा t और t+1, तो इसके अपॉन में t है तो मल्टीप्लाई होगी t+1 से, इसके अपॉन में प्लस b, इसके अपॉन में ये है तो मल्टीप्लाई होगी t से, ठीक। तो ये कैंसिल, तो 1 इक्वल a की मल्टीप्लाई करो अंदर, at प्लस a और प्लस bt। अब आपको क्या करना है? t वाले एक साइड कर लो, तो at प्लस bt प्लस a। अब क्या करना है? आपको कंपेयर करना है। अब आपको यहाँ क्या करना है? कंपेयरिंग करना है। क्या करना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट है और कोफिशिएंट है किसका? t का, उसकी कंपेयरिंग करनी है आपको। तो करते हैं यहाँ, तो a प्लस b, यहाँ t का कोफिशिएंट इधर कुछ आपको दिख रहा नहीं है, तो इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। दूसरा a इक्वल, a तो कांस्टेंट है और इधर क्या है? 1 है, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल गई आपके, तो a की वैल्यू 1, तो यहाँ पुट कर लो, ये इधर माइनस में आएगा b, तो a की वैल्यू 1 है इक्वल टू b, ये माइनस का साइन हमारा इधर लग जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई है -1। अब पुट कर लेना है हमें, 1 अपॉन n जो है वो बाहर रखेंगे, 1/2 dt प्लस 1 अपॉन dt+1 dt। अब यहाँ देखो a की वैल्यू तो 1 है, चलो a की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इस b की वैल्यू -1, तो यहाँ a लिखो, चलो अभी फिलहाल a और b लिखते हैं। तो v की वैल्यू है -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा? dt अपॉन t+1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो अब करते हैं इंटीग्रेशन, ये साइन लगाते हैं। तो ये क्या बन गया? ये तो डायरेक्ट ये बन गया हमारे पास लॉग वाला, लॉग मोड t माइनस लॉग मोड t+1 प्लस c। ये आ गया। 1/n की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, या फिर डायरेक्ट आप लिख दो, क्योंकि फिर कॉमन लेना पड़ेगा, इससे तो आप बाहर ही रहने दो। और ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास log m/n का। तो लिख दो, जो निगेटिव वाला होता है वो n, जो पॉजिटिव है वो m, तो m ऊपर लिखा जाएगा। तो 1/n log मोड m क्या है? t है, और n है t+1 प्लस c।
अब टी की जगह टी की आपको वैल्यू पुट कर लेनी है। टी की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।